क्लास 6 के स्टूडेंट प्लीज़ लिसन केयरफुली। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे ग्लोब्स ग्लोब्स में लेटिट्यूड्स एंड लॉन्ग लेटिट्यूड्स पढ़ रहे थे। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़े थे द इक्वेटर्स। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स इक्वेटर रिप्रेजेंट्स को देखिए। द इक्वेटर का अर्थ आपको बताया था। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा होता है। भूमध्य जो मध्य की रेखा में गुजरता है, चलता है, उसको इक्वेटर कहते हैं। आप देख रहे हैं फिगर में इक्वेटर लिखा हुआ है, जो ठीक पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरता है और ये दो पोल में बांटता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। पृथ्वी को दो पोल में बांट देता है ये भूमध्य रेखा, इसी को कहते हैं इक्वेटर्स। और इक्वेटर प्रेजेंट्स 0 डिग्री लेटिट्यूड्स, और इक्वेटर पर जो होती है वह 0 डिग्री लेटिट्यूड्स होती है। यानी जो डिग्री स्टार्ट होता है वह इक्वेटर से ही होता है। इक्वेटर और फिर 20 नॉर्थ की ओर जाएंगे तो एन लिखेगा, और साउथ की ओर जाएंगे तो यस लिखा होगा। तो जो हम जिस पोल की ओर बढ़ेंगे वहाँ पर यस और नॉर्थ लिखा होगा। तो ये 0 होता है, 0 भूमध्य रेखा जहाँ पर लिखा है, जहाँ पर लाइन लगी हुई है 0 है। उसके बाद 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, इस तरह से डिग्रियाँ बढ़ती चली जाती हैं। तो यहाँ पर 0 डिग्री दिखाया था। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ अदर पोल्स इज 1/4 ऑफ सर्किल राउंड 4th, यानी इसलिए कि यह जो है पृथ्वी की 1/4 भाग होता है। 4 पार्ट में इसको बांट दिया गया है। चौथे भाग में ये पोल का होता है। इट विल प्रेजेंट 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज, यानी 1/4 360 डिग्री, उसका चौथाई हो जाएगा 90 डिग्री। दस 90 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड मार्क द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लेटिट्यूड मार्क साउथ पोल। 90 डिग्री पर जो जाएगा उसको पोल निर्धारित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर कॉल्ड नॉर्थ लेटिट्यूड, सिमिलरली द पैरेलल साउथ द इक्वेटर कॉल्ड साउथ लेटिट्यूड। और जो नॉर्थ में होता है उसको नॉर्थ लेटिट्यूड्स कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, और जो साउथ में होता है उसको साउथ अक्षांश कहते हैं। तो इस तरह से इसे लिखा है। डू यू नो, जी आप जानते हैं। तो इसको देखें। बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लेटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। अगर आप जिस जगह पर हो तुम उसको वहाँ से नापोगे तो लेटिट्यूड को कितना है ये पता चल जाएगा। द वैल्यू ऑफ अर्थ लेटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर वर्ड्स नॉर्थ और साउथ। इसलिए उसका जो वैल्यू होता है, उसकी जो वैल्यू लगाई गई है वह एन और एस, साउथ एंड नॉर्थ के लगाया गया है। एग्जाम्पल, बोथ धारपुर इज महाराष्ट्र, इंडिया एंड बिलोंग हॉरिजॉन्टल साउथ अमेरिका, अफ्रीका, located parallel about in latitudes but former 20 north equator and later 20s of the Chhatrapur situated, say the Chhatrapur is situated 20 longitude, also horizontally situated 20. See figure 2.2 that move from the equators for the size of parallel latitude crease। इस तरह से आपने देखा कि जो फॉरेड आर्टिकल्स दिया है इक्वेटर के दोनों तरफ इसको दिखाया है। और फिर जैसे हम चलते हैं, जैसे वैल्यू ऑफ लेटिट्यूड देयरफॉर फॉलोइंग बाय द आइदर नॉर्थ साउथ, जनरली दिस इज इक्वेटेड बाय एन एस। फॉर एग्जांपल से चंद्रापुर इन महाराष्ट्र
वहाँ पर 20 से शुरू होता है। बिलो हॉरिजॉन्टल ब्राज़ील, फिर लोकेटेड ऑन पैरेलल 20, तो यहाँ पर 20 जो नीचे दिया गया है यस में साउथ में वो ब्राज़ील में है। बट फार्मर 20 नॉर्थ इक्वेटर लेटर 20 साउथ ऑफ देयर फॉर सो इज चंदनपुर चंद्रा इज सिचुएटेड नॉर्थ लेटेस्ट बिलो हॉरिजॉन्टल सिचुएटेड फिगर। इस तरह से हम इस अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम कौन सी जगह कहाँ है, किस डिग्री पर है, और तब हम उसकी जलवायु और क्लाइमेट और उसकी लिविंग स्टैंडर्ड, उसकी बाकी सब भौगोलिक वातावरण के बारे में पता करते हैं। इम्पॉर्टेंट्स पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड मतलब अक्षांश समानताएं, उसकी क्या महत्व है, अक्षांश समानताएं की महत्व। बिसाइड इक्वेटर, भूमध्य रेखा के अलावा, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड साउथ पोल 9s डिग्री, there are 4 important parallels of latitude, जो 4 अक्षांश की समानताएं हैं। ये 4 अक्षांश की समानताएं हैं। एस यानी साउथ, एन माने नॉर्थ, तो जो नॉर्थ 90 है और नॉर्थ साउथ है, हमने 360 डिग्री में इसको डिवाइड किया, तो इस तरह से इसके 4 पार्ट बनते हैं, 20, 40, 60, 80। तो इस तरह से 4 पार्ट में हमने बांटा इसको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 कॉम्बिनेशन 1/2 नॉर्थ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 यस इन साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में है। आर्कटिक सर्किल एट 6.61 नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, जो उत्तर के में अर्टांटिक सर्किल है, 66 यानी 66.5 साउथ ऑफ इक्वेटर है। तो इस तरह से ये इसकी बांटा गया। फिर इसके बाद आता है हीट जोन्स ऑफ अर्थ। हीट जोन पृथ्वी की उष्ण तटीय भाग, यानी कौन कौन से भाग हैं जो पृथ्वी को ज़्यादा उष्मा देते हैं, यानी पृथ्वी पर ज़्यादा गर्मी वहाँ पड़ती है, हीट जोन्स। तो हीट जोन्स उसको कहते हैं, जैसे द मिड डे सन एग्जैक्टली ओवर एट लिस्ट 1 ऑफ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी लगभग हर देशांश भाग में, देशांश पर साल में एक बार तो ज़रूर वहाँ सूरज की किरणें हाई टेम्परेचर पर पहुँच जाती हैं, सीधा सामने आ जाता है। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट, और इसलिए इस इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। एंड इट इज़ कॉल्ड द टॉरिड जोन, और इसी को हम लोग टॉरिड जोन कहते हैं। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑफ एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कभी भी वह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इसके आगे नहीं, धूप उतना तेज नहीं होता है। द एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल, और इस तरह से सूरज की ओर, जो हम लोग पोल की ओर, साउथ पोल या नॉर्थ पोल जो भी हो, जिधर हम बढ़ते हैं सूरज की किरणें भी कम पड़ती चली जाती हैं, सूर्य की किरणें भी कम दिखती हैं, उसका टेम्परेचर कम होता जाता है। एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय ट्रॉपिक कैंसर ऑफ द आर्कटिक सर्किल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि वह पूरा इलाका आर्कटिक सर्किल का इलाका है जो उत्तरी गोलार्ध में आता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्किल इज साउथ हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट हेमिस्फीयर, देयर इज देयर कॉल्ड टेम्परेचर जोन्स, इसीलिए इसको हम लोग टेम्परेचर जोन के नाम से जानते हैं।
area lying between the Arctic Circle and North Pole is North Hemisphere and Arctic Circle is the South Pole. Southern Hemisphere are very cold. यानी आर्कटिक सर्किल यानी उत्तरी ध्रुव का जो है उत्तरी गोलार्ध जो आर्कटिक के आसपास इलाका है या अंटार्कटिक के पास है, ये बहुत ही ठंडे इलाका है। इट इज़ बिकॉज देयर सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजॉन, क्योंकि यहाँ अधिकांश समय तक सूरज निकलता ही नहीं है मच अबव हॉरिजॉन। देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लेटिंग एंड प्रोवाइडिंग लेस हीट, और इसलिए यहाँ सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं और गर्मी कम मिलती है। दीज आर देयर फॉर कॉल्ड फ्रिगेट जोन, और इसीलिए हम लोग इसको फ्रिगेट जोन्स कहते हैं। फिर हम लोग इसकी आगे जो होगी टॉपिक व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, इसको नेक्स्ट वीडियो में सेंड किया जाएगा।